आज हम लोग संविधान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण अनुच्छेद 31 क में अंतर्विशिष्ट उपबंधों की व्याप्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नवीं सूची नवीं सूची नवीं सूची नवीं सूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके संबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उससे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उस अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरस्त, निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की प्रवृत्ति अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को नीति को प्रभावित करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी। वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उसे छीनती है या न्यून करती है और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध इस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13 अप्रैल 1978 से निर्सित संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम
उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रीट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पृष्ठ और उत्प्रेरण रीट है जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 को द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस संविधान द्वारा अन्यथा अपबंदी के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रतिभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 13 अप्रैल 1978 से निरसित इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने भर साधन करने वाले बलों के सदस्यों या आम सूचना या प्रति आम सूचना के प्रयोजन के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या खंड क से खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचारण प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने के किसी विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उसमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित करें। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी सांसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी व्यवस्था को बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया गया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदिष्ट समर्पण या किए गए। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3 अनुच्छेद 32 के खंड 3 अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड
2 में निर्दिष्ट है। दंड विहित करने के लिए विधि बनाई। खंड का के उपखंड में निर्दिष्ट विषयों में से किसी संबंधित या उपखंड के कार्य के दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रविष्टि विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ में ठीक से पहले प्रविष्टि थी, उनके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपकरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रविष्टि रहेगी जब तक उसका संबंध संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। भाग 4 में है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। परिभाषा। इस भाग में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्वों देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों को समूहों के बीच में भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करें। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों साधनों का सर्वधारण के लिए अति हितकारी के संकेंद्र न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक त्याग से रक्षा की जाए।
सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के समान आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क वित्त सहायता की व्यवस्था करेगा। ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, नौशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने को भी प्रभावी उपबंध करेगा। कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि राज्य उपायुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वहन मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों की वैश्विक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ेंगे अगले दिन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।